प्रीवियस क्लास में हमने ग्रुपिंग द डाटा किया था ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमने क्या किया था, ग्रुपिंग ऑफ डाटा। और ग्रुपिंग ऑफ डाटा के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और लिया हमने, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। वीकली वेजेस दे रखे हैं, किसके दे रखे हैं, टोटल वर्कर्स गिवन है, देखो ऑलरेडी 30, यानी ये जो नंबर्स लिखे हैं मैंने 830, 835, 890, 810 एंड सो ऑन अप टू 839 तक जो भी नंबर्स लिखे हैं वो ओवरऑल मिलके बनते हैं 30 वर्कर्स के। ठीक है, तो पहले इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करें, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ओवरऑल 3 कॉलम्स। फर्स्ट में आएगा वेजेस इन रुपीज, सेकेंड वन टैली मार्क्स, एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। अब इनको करना है हमें ग्रुप्ड, क्या करना है इनको, ग्रुप। तो देखो हमें सीरीज दिख रही है 800 की, है ना, तो हम लोग ग्रुप भी 800 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मोस्टली तो क्वेश्चन में गिवन होता है हमें कि आपको ग्रुप का साइज क्या रखना है, 810 टू 820, 820 टू 800, ऐसे कुछ दे रखा होता है। ठीक है, मान लिया मैंने ग्रुप्स बनाए इसके 800 टू 810, ठीक है, फिर 810 टू 820, 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 60 भी आ रहा है अपने पास इस कॉलम में, 90 भी आ रहा है, इट मीन हम लोग 900 तक तो जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890, नीचे दिख रहा नहीं है बेटा, लास्ट की 2 कॉलम्स दिखेंगे नहीं, इसलिए मैं इसको टेबल को रब करके थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ वापस। डू इट अगेन बाय साइड ऑफ मी। वेजेस रुपीज में, देन नेक्स्ट कॉलम था टैली मार्क्स, और नेक्स्ट था अपने पास में फ्रीक्वेंसी। 800 to 810, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और अप टू 900। अब 900 से बड़ी वैल्यू हमें कोई भी गिवन नहीं है। ठीक है, अब वही प्लॉटिंग करने स्टार्ट करें। काउंटिंग करने का तरीका आपको मैंने बेस्ट बताया था आपको, ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक्स बनाओ ताकि कोई भी वैल्यू अपनी छूटेगी नहीं, है ना। फर्स्ट लिया 830,
830 ये आया इसमें 830, 836, 820, 845, 885 और 840। यानी हमने फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर लिया। सेकंड कह रहा है 835, 35 मिलेगा हमें यहाँ, 835, 869, 69, 860, 60 भी यही मिलेगा, 804 वो ऊपर आ गया फर्स्ट में, ठीक है। फिर आया 835, ये 35, फिर 868, 868, ये सेकंड कॉलम भी पूरा हो गया। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है ना। नाइन्टी मिला मैं यहाँ लास्ट में, 845 यहाँ मिला 45, 832 ये मिला 32, 808, 808, 835, 835, 806, 806, यानी थर्ड कॉलम भी पूरा हो गया अपना कंप्लीट। फिर नेक्स्ट मिलता है 810, 810, 898, 898, 833, 833, 812, 812, 836, 836, 840, ये 840। लास्ट वन में चले, ये हो गई 835, यहाँ मिला मुझे 835, 890, ये 890, 855, ये 855, 840, 840, 878, 878, 839, 839। हो गया क्लियर? बनते हैं देखो 3, 2, 1, 10, 5, 1, 3, 1, 1, 3, ये बन जाएंगे आपके टोटल। ओवरऑल 30 आना चाहिए। ओवरऑल 30। तो यहाँ तक तो वर्क हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था टेबल बनाने का। काफी टेबल लंबी चली गई अपने, टोटल कॉलम्स बन गए थे 10, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद मेन बात चलती है अपने अब ग्राफ के बेसिस पर। आपको भी क्लास में करा रहा हूँ ग्राफ सिंपल क्वेश्चन के, यानी जहां में केवल डायरेक्ट क्वेश्चन में यही लिखा मिलेगा कि ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपके पास पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनवा सकता है वो आपसे, यानी पहले टेबल बनवाई फिर उसी का ग्राफ बना दिया हमने। पहले हमने क्या बनाई, टेबल बनाई, और उसके बाद उसी का क्या बनाया हमने, एक ग्राफ बनाया। तो वो टेबल किस टाइप की मिलेगी, ग्राफ किस टाइप के होंगे अपने पास, बात करते हैं। मान लिया क्वेश्चन लिया मैंने, ड्रॉ द ग्राफ। हम एक ही क्वेश्चन में दोनों टाइप के ग्राफ करेंगे, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। मैंने दिया आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है,
ग्रुप दिया मान लिया आपको मैंने 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। यहाँ लिखे मैंने आपके लिए, मान लिया 5, 7, 6, 10 और 4। सिंपल सी टेबल ली हमने एक सिंपल सी टेबल ली और इसको कहा कि आप इसमें बार ग्राफ भी बनाइए और हिस्टोग्राम भी बनाइए। तो मेजर प्रॉब्लम वहां आती है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आज तक आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। आपने ऐसे पिलर्स खड़े किए होंगे रेक्टेंगुलर शेप के, है ना, रेक्टेंगुलर शेप के पिलर्स आपने ड्रॉ किए हुए होंगे। वही पिलर्स, वही रेक्टेंगुलर शेप हमारी क्या कहलाती है, बार ग्राफ भी होता है, हिस्टोग्राम भी होता है। लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस, कि अगर मैं उन पिलर्स को पास पास में चिपका चिपका के खड़ा कर दूं, यानी एक बार के बीच दूसरे बार के बीच वाले पोर्शन में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा, इट मीन्स वो चला गया हिस्टोग्राम। ठीक है। और अगर एक एक ब्लॉक छोड़ छोड़ के काम करता हूं मैं, तो चलेगा मेरा बार ग्राफ। वो क्या चलेगा, मेरा बार ग्राफ। कैसे करेंगे देखो, ये आपका ग्राफ पेपर, ये आपकी एक्स एक्सिस, इधर ले लिया मैंने वाई एक्सिस। ठीक है। यहाँ साइड में ऊपर कॉर्नर में लिखेंगे स्केल। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 इंटरवल, यानी 1 क्लास हो जाएगी आपकी। देन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अब देखो मैक्सिमम यहाँ कितना मिला है, हमें 10 तक ही दिया गया है ना। तो चाहूँ तो मैं 2 का गैप ले लूँ, तो छोटा हो जाएगा ग्राफ मेरा। चाहूँ तो मैं 1 का गैप ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान ली मैंने दिया इसको आपके लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 फ्रिक्वेंसी। वो अपनी सुविधा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तो हम लोग नीचे लिखेंगे क्लास इंटरवल सी आई, और इधर अप में जाएंगे फ्रीक्वेंसी। करंट लिखनी स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नीचे लिखा मैंने 10 to 20 चलना है, तो करें काउंटिंग स्टार्ट। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो गया लास्ट 10, है ना। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम दोनों की बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग सीख रहे हैं इसमें हिस्टोग्राम के बारे में। तो हिस्टोग्राम में पिलर्स क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के चिपके हुए होंगे, है ना, यानी एक ग्रुप जहां एंड होगा दूसरा वहीं स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखा 10 to 20, तो 10 to 20, तो ये रहा 10 और ये रहा 20। आपका कितनी चली फ्रिक्वेंसी, 5 पर। 5 तक गए, ऐसी रेक्टेंगुलर शेप बनाई मैंने एक और ज्वाइन कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट 20 to 30, यानी हिस्टोग्राम में हमें क्या मिला कि फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट के क्या थी, इक्वल थी। तो वहीं से शुरू जाएगा वापस, 7 पे जाना था अपने को, तो ये अप में 7 तक गया, ये बना सेकंड। फिर जाना था 6 तक, तो ये गए 6 तक। बहुत सिंपल सा काम है ना, ऐसे बहुत सारे पहले किए हुए हमने। 40 to 50 में चले 10 तक, ये 10 तक, और लास्ट गया 4। अब इसको डिफरेंशिएट करना था, तो उसको अलग अलग शेप बना दो इसके अंदर।
या आप कलरिंग कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इनको ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया है, आपको अलग अलग शो हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में बात करने को मिलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ये तो ले लिया था हमने इसको हिस्टोग्राम के अंदर। अब एक क्वेश्चन चलते हैं अपने बार ग्राफ के रिगार्डिंग। मान ली मैंने दिया आपको, क्वेश्चन था मेरा नंबर ऑफ बेड शीट्स मैन्युफैक्चर्ड in weeks is given below। एक टेबल दे रखी थी हमें, जहां एक फैक्ट्री में बेड शीट्स बनाई गई। ठीक है, क्या बनाया गया? बेड शीट्स को बनाया गया। तो यहाँ आ जाएगी आपके पास में वीक और नंबर ऑफ सीट्स। ओवरऑल 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ एंड फिफ्थ वीक। मान लिया स्टार्ट किया मैंने यहाँ इसको 225, 320, 200, 150 एंड 450। अब देखो पहले के क्वेश्चन में अब के क्वेश्चन में क्या अंतर है। पहले मैंने जो दिया था आपको क्लास इंटरवल, वो एक ग्रुप के रूप में दिया था। कैसा दिया था मैंने आपको? एक ग्रुप के रूप में दिया था। और यहाँ ग्रुप नहीं देके इनिशियली वीक दे दिया मैंने। तो जब ग्रुप होगा तब तो हमारे चलेंगे क्या चीज? हिस्टोग्राम। अब जब नॉर्मल होगा तो हम लोग चलेंगे बार ग्राफ। काम तो वही है पहले वाले जैसा ही। ओ एक्स वाई, यहाँ हम लोग बना देंगे इसका स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 वीक। ये चला अपना एक्स एक्सिस पर, एंड वाई एक्सिस पर क्या मिलेगा हमें? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100। 100 दे दूं, ठीक है। 100 की जगह 50 कर देते, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और ग्राफ भी थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा मान लिया मैंने 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 और ये लास्ट 450। यहाँ वीक चले तो ये देखो, ये हो गया मान लिया फर्स्ट, एक ब्लॉक छोड़ा, फिर ले लिया मैंने सेकेंड, फिर 1 ब्लॉक छोड़ा थर्ड, फिर 1 ब्लॉक छोड़ा फोर्थ वीक, फिर 1 ब्लॉक छोड़ा ये फिफ्थ वीक। फर्स्ट वीक में चला 225, 225, तो 200 और 50 के 250 के बीच में
मिडल पार्ट में जाएगा और इस बार कुछ ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ भी शेड कर देना इसका, क्लियर। फिर सेकंड वीक में 320। अब बात आती है 20 के लिए। देखो मैंने क्या किया है, एक ब्लॉक बनाया और यहाँ लिखा मैंने 300 और यहाँ लिखा मैंने 350। हमें ये पता है कि इसके ओवरऑल बीच में आती है एक लाइन जिसको हमने दे दिया 325। ओवरऑल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है बीच में, यहाँ 10। 10 लाइंस को मैंने किसके इक्वल बनाया है, 50 के इक्वल। इट मीन्स 50/10 मीन्स 5, यानी वन स्मॉल लाइन जो होगी मेरी, वन स्मॉल लाइन, यानी ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ गए, 6 7 8 9 और 10, यानी ये वन स्मॉल लाइन जो है वो 5 के इक्वल है। यानी मुझे 20 चाहिए, तो यहाँ से मैं 4th लाइन पे मूव करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से लगभग इसके मिडल में जाएंगे हम लोग, ये चला 320 का, ये चला 225 के लिए, फिर नेक्स्ट मिला 200, ये 200 हो गया, 200 बाद 150, 150 सीधा सीधा क्लियरली मिल ही रहा है हमें 150, और उसके बाद 450 भी क्लियरली मिल रहा है ना। ये 400, तो ये बन गया आपका एक बार ग्राफ। पहले बात की थी हमने हिस्टोग्राम के बारे में, अब बात कर ली हमने बार ग्राफ के बारे में। एक चीज और क्लियर करते हैं बेटा, कि जब कभी हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे, उससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में तो मैंने क्या कहा था आपको, 10 to 20, 20 to 30 का ग्रुप दिया था, है ना। बाई चांस इससे बड़ा ग्रुप आ जाए, जीरो से स्टार्ट नहीं करे वो, तो हमने तो यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ दिया था खाली, है ना। अगर मोर देन 20, 30, 40 ऐसे इसके बाद ही क्लास स्टार्ट करें, जैसे मान लिया मैं एक ग्रुप देता हूँ आपको लिख के, मान लिखा मैंने 800 to 810, फिर 810 to 820, तो जब आप इसको ग्राफ में प्लॉटिंग करना स्टार्ट करोगे, वो आपकी ग्राफ की शीट होगी ये, इस ग्राफ की शीट पे आपने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। मान लिया यहाँ कुछ भी मिला आपको, मान लिया मैंने स्केल दे दिया 50, 100, 150, 200, सो ऑन, ऐसे चला दिया ऊपर मैंने। इधर आपकी आ गई एक्स एक्सिस। अब यहाँ आप लिखना शुरू करोगे, हिस्टोग्राम के लिए 800 से स्टार्ट करोगे ना, तो आपने यहाँ लिख दिया देखो 800, फिर आया 810, फिर आया 820, फिर मिला मुझे 830, 840, 50 एंड 860 तक चला गया हमारे। लेकिन क्या ग्राफ मेरा 0 और 800 के बीच ये फर्स्ट ब्लॉक जो था वो 800 के इक्वल बन गया, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, है ना। जब बाकी सारे गैप्स जो है वो इक्वल चल रहे हैं, 10-10 सेंटीमीटर के चल रहे हैं, 10-10 यूनिट्स के चल रहे हैं, छोड़ छोड़ के 10 का गैप चल रहा है उसके बीच में, तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड सेकंड कॉलम इज इक्वल टू 800? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होता। उस कंडीशन में हम लोग एक ऐसा साइन बनाते, देखो यहाँ स्टार्ट किया, नीचे गए, ऐसा एक साइन बना देते हैं। ये साइन जो बनता है इसको कहते हैं किंक, ठीक है ना। एक क्या साइन बनाएंगे हम लोग, किंक का साइन बनाएंगे, और वो किंक का साइन हमें ये डिनोट करता है कि यहाँ से पहले वाला सारा पार्ट इसमें इंक्लूड कर दिया गया है ना। यानी इतनी सी जगह में मैंने यहाँ का सारा पार्ट इंक्लूड कर दिया। आई बात समझ में, यानी हमने एक ऐसा साइन बना दिया, देखो जस्ट लाइक अ जिगजैग, ठीक है। एक ऐसा साइन बना दिया, और वो साइन जो कहलाया मेरा किंक का साइन कहलाता है, ठीक है। वो साइन क्या होता है अपना, किंक।
ओके, तो जब आपको होमवर्क में क्वेश्चन मिलेंगे, उस होमवर्क वाले क्वेश्चन में मान लिया अगर ऐसी कोई वैल्यू मिल जाती है तो वहां आप किंक साइन का उपयोग करोगे, यूज करोगे, अगर 0 से बड़ी वैल्यू आ गई तो अपने पास, यानी गैप अगर जितना इनिशियल चाहिए उस गैप से अगर बड़ा गैप मिल रहा है तो नो डाउट हम लोग उसमें क्या यूज करेंगे, किंक का यूज करेंगे। जैसे मान लिया अगर मैं 600 की सीरीज दे देता आपको, तो आप क्या करते, पहले ही बनाते, यहाँ से मान लिया 600 स्टार्ट किया, 600, 610, 620 जो भी दे रखा था आपको, यहाँ गए आप, यहाँ स्टार्ट किया, नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आके वापस, ये देखो, ये ऐसा साइन बना दोगे, किंक। क्या होगा ये, किंक। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपने ऐसा साइन नहीं बनाया, इट का मतलब आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा, आपके मार्क्स 100% डिडक्ट कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।